सोचिए, एक गाना है, दबदबा था दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, और इस गाने ने यूपी की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव को खुद सामने आकर अपने कार्यकर्ताओं को सख्त संदेश देना पड़ा? क्यों उन्हें साफ कह दिया कि 2027 की लड़ाई दबदबे से नहीं, राजनीति की छवि जीती जाएगी? क्या ये सिर्फ एक गाने पर प्रतिक्रिया थी या फिर 2027 के लिए तैयार हो रहे नए मास्टर प्लान की कोई नई आगाज थी? इधर बसपा के पूर्व दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सपा में एंट्री ने सियासी पारा और चढ़ा दिया है। क्या वे बनेंगे सपा के नए फंड मैनेजर? क्या इससे बदलेगा मुस्लिम वोट बैंक का समीकरण? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अखिलेश यादव इस बार बिहार वाली गलती दोहराने से बच पाएंगे? आज हम खोलेंगे 2027 के चुनाव की पूरी रणनीति की परतें, क्योंकि यूपी की सियासत में अब हर बयान, हर एंट्री और हर इशारा एक बड़े बदलाव का संकेत देता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। पूरे राजनीतिक पारदर्शिता के केंद्र में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बाहुबली पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के समर्थकों द्वारा बनाए गए गाने दबदबा था दबदबा है, दबदबा बना रहेगा का जिक्र करते हुए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सख्त संदेश दिए। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 की लड़ाई विकास, राजनीतिक न्याय और सकारात्मक एजेंडे पर लड़ेगी, न कि बाहुबली और कथित दबदबे वाली छवि के साथ। उन्होंने उस वीडियो को दिखाकर अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह समझाने की कोशिश की कि राजनीति में इमेज मैनेजमेंट कितना महत्वपूर्ण होता है और किस तरह एक छोटे से प्रचार वीडियो विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे सकता है। अखिलेश यादव का यह कहना और यह रुख अपनाना अचानक नहीं आया है। दरअसल वे बिहार विधानसभा चुनाव के अनुभवों से सीख लेने के बाद खुलकर इस मामले पर बात कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह जंगल राज और बाहुबली की छवियों को चुनावी मुद्दा बनाया गया था, उसने राजनीतिक समीकरण बदल दिए थे। अखिलेश नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी उसी तरह के नैरेटिव में फंसाया जाए। इसलिए उन्होंने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं, सोशल मीडिया टीम और समर्थकों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे गाने, पोस्टर या वीडियोस हथियार, कट्टा या दबदबा जैसे शब्दों का महिमांडित तरीके से उपयोग ना किया जाए। उन्होंने दूरी बनाए रखी और उनका मानना है कि 2027 की लड़ाई छवि, गठबंधन और बूथ स्तर की मजबूती की जीत में सामने आएगी, न कि भावनात्मक उकसावे या ताकत के प्रदर्शन से। इस पूरी घटना के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बड़ा नाम चर्चा में आया है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी। कभी बहुजन समाजवादी पार्टी के नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। बसपा से अलगाव, फिर कांग्रेस में एक दौर और अब सपा में एंट्री। ये राजनीति यात्रा में अपने आप में कई संकेत देती हुई नजर आती है। सपा के लिए यह सिर्फ एक नेता की एंट्री नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों को साधने की एक बड़ी रणनीति मानी जा रही है। मुसलमान वोट के बिखराव को रोकना, संगठन के अनुभवी चेहरा लाना और संसाधन प्रतिबंधन को मजबूत करना, इन तीनों लक्ष्यों को साधने की कोशिश इस फैसले में दिखाई देती है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री के पीछे कई तरह की चर्चाएं हैं। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वे सिर्फ एक वरिष्ठ नेता के रूप में आए हैं या उन्होंने संगठन में कोई खास भूमिका दी जाएगी। बसपा के दौर में उन्होंने एक कुशल फंड मैनेजर माना जाता था। चुनावी संसाधनों की व्यवस्था, उम्मीदवारों के चयन में आर्थिक तुलना और संगठन के वित्तीय पक्ष को संभालने की उनकी भूमिका अहम रही थी। ऐसे में सपा के भीतर यह बहुत बड़ी चर्चा है कि 2027 में चुनाव में वे पार्टी के लिए संसाधन जुटाने और मैनेजमेंट संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हालांकि इस एंट्री को लेकर पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह सवाल भी उठ रहे हैं। क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा के लिए एसेट साबित होंगे या लायबिलिटी?
कुछ विशेषज्ञों को मानना है कि उनकी छवि एक सख्त प्रशासनिक और राजनीतिक कर की रही है, लेकिन दूसरी ओर विद्रोही दल को उनके पुराने बयान और बसपा काल में उनके विवादों को भी उछाल सकते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि वह उनकी छवि को नए सिरे से ऊपर लेकर के आए और उन्हें सकारात्मक राजनीतिक भूमिका में स्थापित करें। इस पूरे समीकरण में एक और महत्वपूर्ण नाम है आजम खान। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का प्रभाव खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या वे आजम खान के विकल्प के तौर पर लाए गए हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि दोनों नेताओं का प्रभाव क्षेत्र अलग अलग है और उनके काम करने की शैली भी विभिन्न है। नसीमुद्दीन का स्वभाव अपेक्षाकृत शांत और संगठनात्मक माना जाता है, जबकि आजम खान अपने आक्रामक भाषाओं और जनाधार के लिए जाने जाते हैं। सपा नेतृत्व की कोशिश संभवतः दोनों के बीच संतुलन बनाने की होगी ताकि मुसलमान वोट बैंक में एकता बनी रहे। अखिलेश यादव की राजनीति का एक अहम पहलू ये भी है कि वह 2027 की तैयारी अभी से बूथ स्तर पर शुरू कर चुके हैं। वह लगातार कार्यकर्ताओं, सम्मेलनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जन सभाओं के जरिए यह संदेश दे रहे हैं कि सपा अब पहले जैसी नहीं रही। पार्टी ने अपने डिजिटल कैंपेनिंग को भी नया रूप दिया है। सोशल मीडिया पर सकारात्मक प्रचार, विकास कार्यकर्ताओं को साथ मिलाना, कार्य का उल्लेख करना और भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना, इन तीनों स्तंभों पर रणनीतिक बनाई जा रही है। दबदबे वाले गाने पर आपत्ति जताना भी इसी व्यापक राजनीति की रणनीति का एक हिस्सा है, ताकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा को कोई बड़ा नैरेटिव ना मिल सके। इसके साथ ही सपा नेतृत्व बिहार के चुनावी अनुभवों के विश्लेषण कर रहे हैं। यह गठबंधन प्रबंधन, उम्मीदवार चयन और नैरेटिव सेटिंग जो कि कमियां रही हैं, उनके सबक लेने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव बार बार यह दोहरा रहे हैं कि 2027 का चुनाव सिर्फ एक सीटों का गणित नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों और भरोसे का चुनाव होगा। वे पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक के वोट को एक साथ लाने की रणनीति अपना रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री इसी व्यापक सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश के तौर पर एक देखा जा रहा नया स्वरूप है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2027 की लड़ाई बहुकोणीय हो सकती है और भाजपा अपने संगठन और सरकार की योजनाओं के दम पर मैदान में होगी। वहीं सपा सामाजिक गठजोड़ और जमीनी नेटवर्क के जरिए चुनौती पेश करना चाहती है। ऐसे में हर छोटा कदम बड़ा संदेश दे सकता है। दबदबा जैसे शब्दों को दूरी बनाए रखें और सकारात्मक छवि पर जोर देना बताता है कि अखिलेश यादव चुनावी मनोविज्ञान को गंभीरता से समझ रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के संदर्भ में एक और पहलू चर्चा में है उनके बेटे अफजल सिद्दीकी का राजनीतिक भविष्य। क्या सपा उन्हें भी संगठन या चुनावी राजनीति में जगह देगी? क्या राज्यसभा की संभावनाएं खुल सकती हैं? ये सवाल अभी खुले हैं, लेकिन इतना तय है कि सपा नेतृत्व बिना दीर्घकालीन रणनीति के ऐसा बड़ा फैसला नहीं लेती है। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की भूमिका केवल सलाहकार के रूप में होगी या वह संगठन में सक्रिय प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में संदेश साफ है। 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नई छवि, नए समीकरण और नई रणनीति के साथ पेश करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा कदम उठाए जिससे विपक्ष को जंगल राज या बाहुबली का नैरेटिव बनाने का मौका मिले। दूसरी ओर अनुभवी नेताओं को साथ जोड़कर वे संगठन की ताकत में बढ़ोतरी कर रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या राजनीति और रणनीति इतनी कारागार साबित होगी। क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सपा के लिए मास्टर स्ट्रोक बनेंगे? क्या मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण रुकेगा? 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता का समीकरण बदलेगा। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों में छिपे हैं, लेकिन इतना तय है इस बार अखिलेश यादव कोई भी गलती दोहराने के मूड में तो नहीं है और 2027 की जंग वो पूरी तरह से सतर्क और साथ
साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके की तमाम खबरें हम आपको देते रहेंगे। जिस तरीके से आपने इस खबर को सुना है, आगे इसमें क्या होगा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री और उसके बाद उनके जो भी रोल्स रहेंगे वो किस तरीके से संगठन का नेतृत्व करेंगे और किस पोस्ट और किस पोजीशन के रूप में वो काम करेंगे, इस सारी तमाम खबरें अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि नसीमुद्दीन किस तरीके से सपा में सामने दिखाई पड़ेंगी, किस रोल और किस कैटेगरी के हिसाब से।